इस संसार के दो पहलू हैं, एक दृश्य संसार, एक अदृश्य संसार। दृश्य संसार स्थूल रूप में हमें आंखों से दिखाई पड़ता है, कानों से सुनाई पड़ता है, नासिका से उसका हम सुगंध ले सकते हैं, मुख से बोल सकते हैं और त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं। रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये सब तन्मात्राएं इस दृश्य जगत के संकेत हैं। परंतु एक दूसरा भी संसार है जिसे अदृश्य जगत कहते हैं, सूक्ष्म जगत कहते हैं। इस सूक्ष्म जगत की उपस्थिति का थोड़ा सा भान हमको उस समय होता है जब हम रात में नींद में सोए हुए होते हैं। उस समय हमें स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले दृश्य अनुभव हमें तत्काल तो सत्य प्रतीत होते हैं, परंतु जैसे ही हम उस नींद से या स्वप्न अवस्था से बाहर आते हैं तो हमें वो स्वप्न के दृश्य अनुभव हमें मिथ्या भ्रम समझ में आने लगते हैं। हमारी अंतर चेतना के संग्रहालय में हमने जो जो विचार, चिंतन, इच्छाएं, कामनाएं जाने अनजाने, चाहे अनचाहे रूप में संग्रहित कर ली हैं, वे बीज रूप में उचित समय आने पर अंकुरित होकर हमारे दृश्य जगत के पर्दे पर फिल्म की तरह चल पड़ते हैं। ये मनोविकार नहीं है, अपितु मानसिक पृष्ठभूमि तो एक पर्दा है जिस पर अनकॉन्शियस माइंड प्रोजेक्टर के रूप में समय समय पर दबी भावनाओं, विचारों को फिल्म के रूप में प्रसारित करता रहता है। यहाँ ये चिंतन का विषय अवश्य है कि हमारे भूतकाल में किन परिस्थितियों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अवसाद, ईर्ष्या, उद्वेग के साथ विचारों को मिश्रित कर अवचेतन में निक्षिप्त कर दिया गया। हम उस समय अनवेयर थे, हमारा बाह्य शरीर तो सक्रिय था, परंतु आंतरिक उठापटक और स्थितियों पर हमारा ध्यान ही नहीं था। फिर तो भय, अवसाद, सेक्स, अतृप्त भावनाएं चेतन मन पर भारी पड़ी और कब चुपके से अवचेतन में चली गईं, ये पता ही नहीं चल सका। इस धरती पर हम जैसे वातावरण, समूह और स्थितियों में रहते हैं, उसका असर हमारे ऊपर निरंतर बना रहता है, चाहे वो दृश्य जगत हो चाहे अदृश्य जगत हो। स्थूल और सूक्ष्म में हमारे चिंतन का, हमारे विचारों का, हमारी स्थितियों का, परिस्थितियों का, वातावरण का सदैव प्रभाव रहता है। दूसरे ग्रहों या लोकों का अनुभव, तालमेल हमें तब तक नहीं हो पाता क्योंकि हमने कूड़ा कचरा से अपने अवचेतन मन को भर रखा है। पहले इसकी सफाई करें। ये सफाई ध्यान या भाव प्रदान चिंतन के माध्यम से ही संभव है। इस धरती पर हमसे पहले खरबों जीवों ने जन्म लिया और मर गए। उनमें से हम कितनों को याद रख पाते हैं या कितनों को हम जानते हैं या उनके कामों को जानते हैं? हमारे इस नश्वर शरीर के अंत के बाद हमें कौन याद रखेगा? बस चलती का नाम गाड़ी है। चेतना के उच्च आयामों तक पहुंचने के लिए आपको मानसिक ऊर्जा को एकाग्र कर अपने को शांत करना होगा। शून्य में ही आकाश तत्व का उदय होता है। आकाश अर्थात अपरिमित, अनंत, अथाह, गंभीर, इससे गहरा और शांत कुछ नहीं। हमें केवल भौतिक आवरण दुनियादारी को देखने, समझने, सुनने की आदत पड़ गई है। इसे बदलना होगा, अन्यथा ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नहीं होगा। ध्यान अथवा गहन निद्रा, जिसमें संसार नहीं अवचेतन का उदय होता है, और यहीं से प्रारंभ होती है शेष से निःशेष की यात्रा, स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश। सामान्य नींद में हम दुनिया में तो रहते हैं, परंतु हमारा शरीर दुनिया में रहता है, परंतु संसार के अधिकतर दृश्य, संवाद, कार्य नींद में घटित होते हैं। परंतु ध्यान में जब संसार नहीं रहेगा, भौतिक चिंतन रुकेगा, मन सूक्ष्म में विलीन होकर स्वतः शून्य बनेगा, ध्यान साधना शुरू हो जाएगा। ध्यान को साधने की भी अपनी एक साधना है। ध्यान तब सधता है जब हम विचार शून्य होंगे, जब हम भाव शून्य होंगे, जब हम इस भौतिक जगत को निस्सार मान करके इसको परमात्म तत्व की दृष्टि से देखने की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। उस समय हमारा मन स्वतः सधना शुरू हो जाएगा, और मन जब सधेगा तो ये चेतन मन है जो इस संसार के लिए एक बंदर की तरह उछल कूद, उठा पटक करता रहता है। इसकी उठा पटक, उछल कूद स्वतः सधने लगेगी, और जब चेतन मन की उठा पटक सधने लगेगी तब अवचेतन में जागृति आती है, अवचेतन अगड़ाई लेता है। हमारे संपूर्ण जीवन के मन के दो भाग हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मन केवल 10% है और 90% अवचेतन मन है। अवचेतन मन महाशक्तिशाली है, चेतन मन में कोई शक्ति नहीं है। बस अंतर इतना है कि चेतन
सजीव है, ये कल्पना कर सकता है, ये विचार कर सकता है, ये अनुभव कर सकता है, परंतु अवचेतन मन न विचार कर सकता है, न कल्पना कर सकता है, न अनुभव कर सकता है। उसको यथा स्थिति में जैसा भी जो कुछ भी संप्रेषित कर दिया गया वह उसी को तदानुरूप तादात्म्य मान करके अपना लेता है और समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर, स्थितियों परिस्थितियों के अनुरूप वह उनको तत्काल स्वप्नावबोध में, दृश्य जगत में कर्मों के रूप में, परिणाम के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित कर देता है, जिसे हम कभी कभी ईश्वर को दोषी मानते हैं कि परमात्मा ने मेरे साथ ये क्या किया, किन कर्मों का दुख हम भोग रहे हैं, हमें कैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कहने का मतलब है जो आपने बोया वही आप काट रहे हैं। आपने जो बो करके, जो अंकुरित करके प्रक्षेपित कर दिया, धरती अवचेतन के समान है, इसमें जो कुछ भी बो दिया गया, खरपतवार बीज वगैरह, वो सब अंकुरित होकर के वनस्पति, पौधे, वृक्ष के रूप में पुष्पित पल्लवित होते हुए समय आने पर उन्होंने उसको वैसा ही आकार देना शुरू कर दिया। स्थूल से सूक्ष्म, भौतिक से आध्यात्म और बाहर से भीतर की यात्रा संपन्न करने के लिए शरीर की प्रत्येक इंद्रिय का चिंतन बदलना होगा। जब तक हम संसार में व्यवहार कर, तब तक अंदर के द्वार बंद रहते हैं। अंदर अर्थात अंतर के द्वार खोलने के लिए चाबी चाहिए, वह चाबी ऊर्जा है। जब मन संसार से शून्य होगा तब ऊर्जा का संग्रह होता है और यही ऊर्जा चेतन से अवचेतन, बाहर से अंदर, स्थूल से सूक्ष्म, भौतिक से पराभौतिक जगत की यात्रा के लिए ईंधन का काम करती है। बिना शक्ति के शरीर भी असमर्थ रहता है और फिर उस महा ऊर्जा प्रवाह में प्रवेश पाने के लिए हमें ऊर्जा युक्त बनना होगा और इसका प्रारंभ मन को शून्य करने से प्रारंभ होता है। परंतु ये इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि ये मन जन्म जन्मांतरों से विभिन्न लोकों की यात्रा करके तरह तरह के स्वाद का आदि बन चुका है। मन का स्वभाव रसयुक्त बातों, पदार्थों, संवादों और स्थितियों में रहने का आदि है। इसने अभी तक अनंत रस संपन्न अथाह अपरिमित ऊर्जा प्रवाह या स्वयं का कभी निरीक्षण नहीं किया। शरीर में रोग हो जाए, उस पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाए तो देह सड़ने गलने लगेगी, असाध्य रोग प्राण भी ले सकता है। ऐसे ही मन असाध्य सांसारिक अस्तित्व का आदि हो चुका है। पहले इसको रोग मुक्त करो, तब चेतना वापस आएगी। ये अनायास एकाएक नहीं, बस अभ्यास, निरंतरता और साहस के साथ डटे रहो। सांसारिक छलावे, लालच आपको पथ भ्रष्ट करने का प्रयास करेंगे। उनसे प्रभावित हुए बिना यदि आप बढ़ सके तो चेतना के नए नए आयाम आपका स्वतः मार्गदर्शन करने लगेंगे। मेरे संज्ञान में कई ऐसे लोग हैं जो चेतना के कई आयामों तक उनका साक्षात निरंतर संपर्क बना रह सका था, परंतु भौतिक प्रलोभनों में, इस सांसारिक माया जाल में फंस करके वो ऐसे पथभ्रष्ट हुए, नीचे गिरे कि दोबारा उठ नहीं सके और संसार के इस षड़ांधपूर्ण माया जगत में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर बैठे। संसार ने भी उनके और नीचे गिराया। उनका स्वभाव तो चंचल और रसलोलुप है। यह संसार में ही रस खोजता है, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। कितना भी धन वैभव, यश, पद, प्रतिष्ठा मिल जाए, आखिर यही अतृप्ति, असंतुष्टि ही हमें इशारा करती है कि स्थायी समाधान मिले, और वह स्थायी समाधान तभी मिलेगा जब हम परमात्मा तत्व के संपर्क में आएंगे। चेतन ही आध्यात्म का आधार है और इसके लिए चेतन मन को साधना होगा। चेतन मन को साधना इतना सरल भी नहीं है। सतर्कता पूर्वक जीवन के प्रत्येक पल में, प्रत्येक पग पर अपने जन्म के कारण उस परमात्मा का स्मरण रखना होगा जो सदैव सूक्ष्म तत्व के रूप में हमारे साथ है और जीवन यात्रा के प्रत्येक क्षण का गवाह है। चेतना को पहचान लेने, स्वीकार कर लेने से सब कुछ सध जाता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, उपयुक्त निष्कर्ष ये स्वतः के अनुभव हमारे उन अभिन्न और मार्गदर्शक मित्रों के जीवन परिणाम के रूप में आपके सामने रखने का हमने साहस किया, जो अध्यात्म के मार्ग पर चेतना के उस महाप्रवाह के अति निकट थे, परंतु भौतिक प्रलोभनों ने उनको इतना नीचे गिराया कि संसार के दुष्चक्र में फंस करके उन्होंने अपने जीवन का और उस परमात्मा मार्ग का
बिल्कुल सत्यानाश कर लिया और अंत में वो किसी काम के नहीं रहे। ये यात्रा वृत्तांत उन लोगों के जीवन पर आधारित है जो आपके सम्मुख रखा गया। आशा है कि यात्रा वृत्तांत आपको पसंद आएगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जीवन के साथ योग चैनल में राजा नाचार का सप्रेम अभिवादन।